बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी लेकर हाजिर भी हूँ। आज मैं इफ्तार स्पेशल में जो है एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कीमे वाली कचौरियाँ बना रही हूँ, जो अरेबिक स्टाइल में हम बनाएंगे। तो ये दूसरी कचौरियों के लिहाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये देखें, लेयर्स वाली जो हैं ये कचौरियाँ बनेंगी, जो बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और करारी किस्म की बनती हैं और बनाना बेहद ही आसान है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की जो है ये रेसिपी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक वोक में जो है 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल ऐड किया है और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। और इसमें जो है वो चिकन का कीमा मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 150 ग्राम। आप मटन और बीफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है और इसे हमने जो है वो भूनना है इतना कि जो है चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब जो है हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल ऑमलेट कट में जो है आपको इसमें ऐड करनी है, फाइनली चॉप की हुई हो। और इसे हमने प्याज का पानी जो है ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करना है और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ जो है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा जो है पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। नमक मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर ऐड करना है 1/4 टीस्पून। और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर 2 स्मॉल साइज़ की ली हैं। तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो पुदीने के पत्तियाँ ऐड की हैं 2 टेबल स्पून और धनिया, हरा धनिया वो भी 2 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। बस अब आपने फ्लेम को जो है मीडियम रखना है और इसे जो है अच्छी तरह से पहले भून लेना है। और ये देखें, तकरीबन जो है चिकन का कीमा तो जल्दी ही कुक हो जाता है। तो ये 5 मिनट में आपकी जो है ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे ठंडा करने रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 कप के करीब मैदा लिया था और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून जो है वो घी के ऐड करके इसे अच्छी तरह से देखें आटा गूंद लिया है मैंने। बिल्कुल आपने ना ज़्यादा हार्ड डो बनानी है और ना ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंदना है जिस तरह आप रोटी के लिए गूंदते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट दिया और इसके बाद जो है अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो पहले आपने इसे अच्छी तरह से रोल कर लेना है और फिर हम इक्वल साइज़ में जो है इसके कट कर लेंगे इसे। तो तकरीबन 2 इंच के करीब मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से जो है वो पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी स्मॉल साइज़ की जो है कचौरियाँ बना रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा साइज़ जो है वो अफ्तारी में खाया नहीं जाता। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है और तमाम पेड़े एक साथ आपने जो है वो बना कर रख लेने हैं। यहाँ पर मेरे तकरीबन जो है वो 8 पेड़े बने हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया था। और अब एक पेड़े को आपने लेना है और इसे हमने जो है वो बेलना है। तो इसे हमने इतना बेलना है कि जो है बिल्कुल पतला सा हमने इसे बेल लेना है। तो बस इसे हम बेलते जाएंगे, जितना आप इसको पतला कर सकते हैं इसे आप पतला कर लें और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जो है वो मैदा डस्ट करके इसे आप बेलते जाएं ताकि ये इजीली जो है वो पतला सा बेल जाए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल की जो है कचौरी की रेसिपी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैंने हाथ से भी इसे और मज़ीद पतला कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो देसी घी के लिए हैं। आप जो है दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो है कचौरियों का मज़ा ही कुछ दुगना होता है। ज़बरदस्त किस्म की कचौरियाँ बनती हैं। तो अभी से जो मैं ब्रश की मदद से इसमें लगा रही हूँ, इस तरह से अच्छी तरह से आपने लगा लेना है और फिर थोड़ा सा मैदा जो है ऊपर से इसमें डस्ट करना है। और फिर इसका एक साइड हम इस तरह से ये फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर इस तरह दूसरा साइड भी फ़ोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से हमने मैदा डस्ट करना है, दोबारा से हमने घी लगाना है
और फिर हमने जो है इसमें मैदा हम इसमें दोबारा से डस्ट करेंगे ऊपर से। तो जैसे आप लेयर्स वाले जो है पराठे बनाते हैं उसी तरह से आपने सेम प्रोसेस करना है। अब दोबारा से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और इस साइड से भी फोल्ड कर दिया है और अब दोबारा से हम इसमें जो है वो घी लगाएंगे। तो इसी तरह जो है वो आपकी लेयर्स बनेंगी। अब दोबारा से मैदा हम डस्ट करेंगे और अब इसको जितना आप लंबा खींच सकते हैं इसे खींच लें और इसे इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। टाइट करके इसे जो है आप रोल करते जाएं। तो ये देखें इस तरह से हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का लेयर वाला जो है पेड़ा बन गया है। इसी तरह से जो है हमने सारे पेड़े बना लेने हैं। ये मैंने सब एक साथ बना लिए हैं, आप भी एक साथ बना के रखिएगा तो फिर बनाने में आसानी होगी। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें जो है मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेड़ा बनाया हुआ है कचौरी के लिए, ये देखें जो लेयर वाला साइड है उसे आपने नीचे रखना है। तो ये बाउल वाला तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये इजीली बना सकते हैं, जो नए बनाने वाले हैं वो बहुत इजीली बना सकेंगे। इसे आपने हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करना है और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से कीजिएगा कि इसकी लेयर्स जो है वो नीचे से ख़राब ना हो। अब इसमें हमने जो कीमे की जो फिलिंग तैयार की है वो इसमें हम 1 या 2 टेबल स्पून, जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड की हैं। बस अब आपने इसके जो एंड है, इसके जो साइड्स हैं सारे, उनको इस तरह से आपने पकड़ लेना है। इस तरह से आपने सबको बंद करते जाना है। तो ये इजीली हो जाएगा, इस पे कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसे एक पोटली शेप में आप दें, इस तरह से देना है पोटली का शेप। और बस इस तरह से आपने इसको जो है प्रेस कर देना है ऊपर से और हल्के हाथों से इसे प्रेस कीजिएगा इस तरह से, तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ही इजीली आप जो है वो एक कचौरी बना सकते हैं। और ये देखें इसकी लेयर्स वाला साइड जो है वो आपने ऊपर रखना है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये इस तरह से ऊपर से नज़र आए लेयर्स। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से आपने करना है, ज़्यादा इसको जो है ज़ोर नहीं देना वरना ये फटेंगी। अब मैं एक दूसरी यहाँ पर आपको बनाना दिखा रही हूँ। इसे भी हम इस तरह से हल्के हाथों से आप इसे करेंगे। देखें इस तरह से मैंने कटोरी का शेप दे दिया है और इस तरह हाथ में रख के मैं आपको बता रही हूँ किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये फिलिंग ऐड कर दूँगी कीमे की। तो हाथ में भी रख के आप इजीली बना सकते हैं। बस इसके जो इसके कोने हैं इन सबको जो है आपने इस तरह से बंद कर लेना है। पहले पोटली की शेप देनी है। बस ये देखें इस तरह से आपकी कचौरी बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से हम सारी बना लेंगे। एक साथ मैंने सब बना ली हैं और उसको फ्रीज़ कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। अब मैंने यहाँ पर ऑयल को जो है मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था और इसे जो है आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये जो है अंदर तक कुक हो और इसकी जो वो लेयर्स हैं वो खुलकर जो है वो बाहर आ सकें। अगर से अब आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो फिर ये जो है अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल्दी इनका कलर आ जाएगा। तो देखिए मैं बिल्कुल आराम से जो है इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। तो इसको आपने दोनों साइड से गोल्डन कलर देना है। तो आप लोग भी इसे अफ्तारी में ज़रूर बनाएं, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की बनती हैं कचौरियाँ। तो अब ये देखें फ्राई हो चुकी हैं।